प्रिय श्रोतागण, संदीपन ऑडियो बुक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको आर्यन के जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो सत्य दर्शन, स्वाधीन विचार और ज्ञान के सार को गहराई से समझाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सत्य की खोज में धैर्य, विनय और स्वाधीनता का महत्व होता है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवा रहता था। आर्यन श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद जी की शिक्षाओं से गहराई से प्रेरित था। वो हमेशा उनकी किताबें पढ़ता और जहाँ कहीं भी ठाकुर जी की बातें सुनने को मिलती, वो ध्यानपूर्वक सुनता। सत्य की खोज में हमेशा लगा रहने वाला आर्यन अपने जीवन में सच्चाई को अत्यंत महत्व देता था। एक दिन गांव में ठाकुर जी के अनुयायी ऋत्विक आए। आर्यन ने तय किया कि वो ऋत्विक से ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण करेगा। उसने बहुत शुद्धता और भक्ति भाव से ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण की। ऋत्विक ने उसे ठाकुर जी की अनेक बातें बताईं, जिनसे जीवन को सच्चाई के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है और शांति तथा सफलता को सहज भाव से पाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने आर्यन को बताया कि ठाकुर जी एक ऐसे सत्यदर्शी हैं जिन्हें पाकर मनुष्य स्वयं अपने अंदर के सत्य को खोजकर स्वाधीनता और विनय के साथ अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हुए जीवन को सर्वोत्तम लाभ दे सकता है। आर्यन ने ऋत्विक की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपने आसपास के लोगों के विचारों को बिना सोचे समझे अपनाना छोड़ दिया और अपनी स्वयं की अंतर्दृष्टि विकसित करने लगा। इस स्वाधीनता ने उसे सच्चाई के और करीब ले गया। उसने महसूस किया कि केवल बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। एक दिन आर्यन ने ठाकुर जी की हस्तलिखित पुस्तक सत्यानुसरण पढ़ी। इस पुस्तक को पढ़कर वो बहुत प्रेरित हुआ। उसने पुस्तक की पंक्तियों को याद करने की बजाय पुस्तक के सार को समझने की कोशिश की। उसने भूसी से बीज को अलग करो की उपमा को आत्मसात किया और सही जानकारी से आगे बढ़कर गहरे सत्य को समझने लगा। इस प्रकार उसने ज्ञान के वास्तविक सार को अपने जीवन में उतारना सीखा। आर्यन ने यह भी सीखा कि किसी भी विषय का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उसने किसी भी विषय पर केवल सही दृष्टिकोण से मत व्यक्त करना बंद कर दिया। उसने विषय की गहराई में जाकर उसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया और सच्चाई को पूरी तरह से समझा। समय के साथ आर्यन ने यह समझ लिया कि अज्ञान में उपदेश देना न केवल गलत है, बल्कि ये दूसरों को भ्रमित भी कर सकता है। उसने सत्यानुसरण की बातों को जीवन में उतारना प्रारंभ किया और देखते ही देखते उसके जीवन में अद्वितीय प्रकाश आया। उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के हृदय में ठाकुर जी के प्रति निष्ठा जागने लगी। आर्यन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सद्गुरु और सत्यदर्शी का सच्चा आश्रय लेना और उनके सिद्धांतों पर जीवन को चलाना ही गुरु की सच्ची भक्ति है। श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए आर्यन ने न केवल अपने व्यक्तिगत विकास को प्राप्त किया, बल्कि अपने समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया। प्रिय श्रोतागण, आइए हम सभी आर्यन की तरह सत्य की खोज में धैर्य, विनय और स्वाधीनता को अपनाएं। ठाकुर जी का अनुसरण करके हम न केवल अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सच्चाई और नैतिकता का संचार कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार हम फिर एक और प्रेरणादायी कहानी लेकर आएंगे ताकि हम अपने जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकें। टीम संदीपन।